गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है आज का टॉपिक है हमारा नर्वस टिश्यू। तो हम जो है एनिमल टिश्यू में जो है हमने पढ़ा था कि जो एनिमल टिश्यूज़ होता है दे आर 4 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट आपका सबसे पहले था आपका जो है एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, देन उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू और फिर मस्कुलर टिश्यूज़ और लास्ट है हमारा जो है नर्वस टिश्यू या जिसको न्यूरल टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो है हम जो है आज इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कि नर्वस टिश्यू क्या होता है या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले जो है बच्चा जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं इट इज़ कंपोज ऑफ नर्व सेल। ठीक है, यानी कि जो है जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं ये किससे कंपोज होते हैं, नर्व सेल से कंपोज होते हैं। ठीक है, कंपोज ऑफ नर्व सेल। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, न्यूरॉन। और न्यूरॉन का क्या काम होता है बच्चों, जो न्यूरॉन होता है इसका काम क्या होता है बच्चों, न्यूरॉन का काम क्या होता है आपका, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी कि जो स्टिमुलाई होता है उसके लिए जो है क्या करता है, ये रिस्पॉन्स दिखाता है। ठीक है, अब आता है हमारा जो है नेक्स्ट कि जो हमारा जो है न्यूरॉन होता है इसमें जो है क्या होती है बच्चों, एक्साइटेबिलिटी भी होती है और कंडक्टिविटी भी होती है ना। तो हमने क्या कहा कि जो न्यूरॉन होता है, ठीक है, न्यूरॉन में जो है क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी भी होती है और दूसरी होती है कंडक्टिविटी। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि जो न्यूरॉन होता है इसमें जो है एक्साइटेबिलिटी भी होती है और कंडक्टिविटी भी होती है। ठीक है, तो जो एक्साइटेबिलिटी होता है इसका मतलब होता है बच्चों कि एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, यानी कि जो भी जो है आपका जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा उसको लेकर जो है न्यूरॉन में क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है। ठीक है, और एक्साइटेबिलिटी पे होने के बाद क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कैरिंग वेव ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो वेव्स होती हैं उनको क्या करना, कंडक्ट करना या उनको जो है मूव करना इम्पल्सेस के फॉर्म में। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया बच्चों आपका, कैरिंग वेव, कैरिंग वेव ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ठीक है, तो क्या काम नहीं, न्यूरॉन में एक्साइटेबिलिटी होती है देन फिर कंडक्टिविटी होती है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है क्या होता है, ये आपकी जो एक्साइटेबिलिटी दिखाएगा और देन उसके बाद जो है फिर क्या होगा, इसमें कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी का मतलब कि जिस भी चीज़ को लेकर जो है आपके न्यूरॉन में जो है एक्साइटेबिलिटी हुई है तो उसके बाद जो है उस इम्पल्स को जो है क्या करना, वेव के फॉर्म में जो है आगे मूव कराना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों की जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन को जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूरॉन जो है ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसका जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट किसको कहा जाता है, न्यूरॉन को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है बच्चों कि जो न्यूरॉन की सेल होती हैं दे डू नॉट डिवाइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेल डू नॉट डिवाइड। ठीक है, यानी कि जो न्यूरॉन की सेल होती है बच्चों वो क्या नहीं करती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं। डिवाइड क्यों नहीं करती है, क्योंकि इनमें जो है जो सेंट्रियोल होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है, तो नो सेंट्रियोल। तो यानी कि इनमें जो है क्या होता है आपका जो है
जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपसेंट होता है, तो जिसकी वजह से जो है इनमें जो है सेल डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों कि अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो एक जो है न्यूरॉन आपका जो है इसकी जो लाइफ होती है वो होती है 100 ईयर। ठीक है, तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है आपका 100 ईयर। ठीक, कितना होता है बच्चों 100 ईयर्स तक जो है एक न्यूरॉन की जो है क्या होती है लाइफ होती है। और इसके अलावा जो न्यूरॉन होते हैं बच्चों, या जो नर्व सेल होते हैं, ये क्या होती है आप लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं वो यही होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये तो हो गए बच्चों इसके जो है फीचर्स की बात, किसके न्यूरॉन के फीचर्स की बात। ठीक है, अब आते हैं हम बच्चों की जो है न्यूरॉन का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम न्यूरॉन के डायग्राम के बारे में देखते हैं। ठीक है, या जो है हम जो है न्यूरॉन का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहले तो हम न्यूरॉन का डायग्राम बनाते हैं, उसकी लेबलिंग करते हैं, देन उसके जो है पॉइंट्स को फिर जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम न्यूरॉन के डायग्राम की बात करें बच्चों, तो न्यूरॉन के जो है आपके जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका जो है साइटोन और एक होता है आपका एक्सोन। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं आपके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक है आपका साइटोन और दूसरा आपका एक्सोन। ठीक है, तो अब डायग्राम में देखते हैं कि कहाँ पर साइटोन होता है और कहाँ पर आपका जो है एक्सोन होता है। ठीक है, तो आपने जो है न्यूरॉन का डायग्राम देखा होगा बच्चों, क्योंकि आपने जो है 10th में भी इसको बनाया हुआ है, आपका 10th में भी जो है न्यूरॉन का डायग्राम था। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा न्यूरॉन का डायग्राम होगा। ये यहाँ पर जो है इसमें क्या होंगे डेंड्रॉन होंगे, देन डेंड्राइट्स होंगे इससे। ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है ये। ठीक है, अब इसकी हम लेबलिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है न्यूक्लियस होगा और देन यहाँ साइटोप्लाज्म होगा। यहाँ पर इस तरीके से माइलिन सीज होती है। ये ठीक है, तो अब हम इसकी जो है लेबलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बच्चों जो है ये जो आपके जो है प्रोजेक्शन है इसको कहा जाता है डेंड्राइट, या इसको जो है डेंड्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया डेंड्रॉन हो गया। ठीक है, और डेंड्रॉन से आपके जो है क्या निकल कर आ रहे हैं, ये डेंड्राइट्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो ब्रांचेस हैं। ठीक है, ठीक है, देन उसके अंदर जो है ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म। ये क्या है बच्चों साइटोप्लाज्म है, और ये जो है आपका क्या है न्यूक्लियस होता है सेंटर में। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो है बच्चों आपका जो है ये होता है आपका जो है, अगर हम इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर्स की बात करें बच्चों, ये हेड वाला जो रीजन है, ये पूरा हेड वाला इतना रीजन, इसको हम कहते हैं साइटोन। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया हमारा बच्चों क्या साइटोन। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर्स यहाँ से लेके ये पूरा स्ट्रक्चर्स बच्चों हमारा क्या हो गया, ये इतना स्ट्रक्चर्स हम क्या कहेंगे इसको साइटोन। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों हमारा साइटोन। ठीक है, और इसकी जो टेल होती है बच्चों इसको कहेंगे हम, ये पूरा इतना जो रीजन है हमारा, ये यहाँ से हेड से लेके और पूरा यहाँ तक। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्सॉन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेड वाला रीजन, इसको हम साइटोन कहते हैं, और ये टेल वाला रीजन जो है इसको एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो कवरिंग है ये होती है आपकी जो है माइलिन सीथ। ठीक है, इसको कहा जाता है आपका माइलिन सीथ।
ठीक है, ठीक है। और ये होती है बच्चों आपकी जो है नर्व एंडिंग, ठीक है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका जो है डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो एक बार जो है इसकी लेबलिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी जो है बच्चों मैंने इसमें जो है ज़्यादा कुछ जो है अलग से कोई ऐसा नाम नहीं लिखा जो कि आपके 10th वाले डायग्राम में ना रहा हो, ठीक है। बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली मैंने अभी बनाया, उतनी ही लेबलिंग भी की है जितनी कि आपका 10th स्टैंडर्ड में था। तो जो है सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि हमने कहा कि जो न्यूरॉन होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। हेड वाला रीजन को जो है साइटोन कहा जाता है और जो टेल वाला रीजन होता है इसको एक्सॉन कहा जाता है, ठीक है। अब साइटोन में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले तो जो है आपका जो है सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें प्रोजेक्शन होता है जिसको क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन कहा जाता है। डेंड्रॉन से फर्दर जो है ब्रांचेस निकलती हैं जिसको डेंड्राइट्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है ये टेल वाला जो पूरा रीजन है इसको एक्सॉन कहा जाता है। और जो आपका जो है एक्सॉन होती है ये जो है क्या होती है आपकी जो है माइलिन शीथ की इसमें जो है कवरिंग होती है, ठीक है। बीच बीच में इसमें जो है क्या होते हैं, गैप्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पर गैप है, ठीक है। तो इसको जो है कहा जाता है इन गैप्स को कहा जाता है बच्चों आपका जो है नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। क्या कहा जाता है इन गैप को, नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। और ये लास्ट में होते हैं आपके जो है नर्व एंडिंग, क्या होते हैं लास्ट में, नर्व एंडिंग, ठीक है बच्चों। तो क्या कहा हमने कि जो माइलिन शीथ होती है तो माइलिन शीथ जो है पूरी जो है इसकी कवरिंग नहीं होती है एक्सॉन में, बीच बीच में जो है इसमें क्या होते हैं, गैप होते हैं। तो इन गैप को जो है क्या कहा जाता है आपका नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है, ठीक है। तो मैं अभी इस वाले डायग्राम में आपका कोई मेंशन नहीं कर रही हूँ इनको, जो एक्स्ट्रा लेबलिंग है, क्योंकि आपका जो है ये लास्ट में जो है चैप्टर नंबर 21 होगा जो पूरा जो है आपका जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला है। तो पूरा जो है ये आपके न्यूरॉन पे ही बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो वहाँ पर हम जो है डिटेल स्ट्रक्चर इसको वहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि यहाँ पर जो है बीच में जो है गैप होते हैं जिनको नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। और दूसरी चीज़ बच्चों जो है ये भी होता है कि आपका जो है जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये जो है आपके जो है क्या होते हैं, यहाँ पर जो है कुछ जो है नेसल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ ग्रेन्यूल्स होती हैं जिनको कहा जाता है नेसल ग्रेन्यूल्स। और इन नेसल ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में, सॉरी प्रोटीन से, हाँ सॉरी ये जो है नेसल ग्रेन्यूल्स जो है क्या करते हैं, इनमें जो है ये रिच अमाउंट में जो है इनमें जो है आरएनए होता है और जिससे कि जो है ये क्या करते हैं प्रोटीन जो है सिंथेसिस में जो है क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है बच्चों जो आपकी जो है क्या होती हैं, जो आपकी जो है साइटोन होता है। तो जो साइटोन होता है बच्चों, साइटोन का जो है ये वाला जो रीजन होता है, तो जो डेंड्रॉन और जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इम्पल्सेस को जो है टुवार्ड्स द साइटोप्लाज्म या टुवार्ड्स द साइटोन लेकर आते हैं, ठीक है। तो यानी कि जितना भी जो इम्पल्सेस के फॉर्म में जो है जो मैसेजेस आ रहा है वो डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स के जरिए आ रहा है, कहाँ, साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या होता है, साइटोप्लाज्म से इस मैसेज को या इन इम्पल्सेस को क्या किया जाता है, एक्सॉन जो है आगे की तरफ भेजता है, ठीक है। तो डेंड्रॉन और डेंड्राइट से तो साइटोप्लाज्म की तरफ जो है मैसेज आ रहा है और उसके बाद जो है फिर साइटोप्लाज्म से इन इम्पल्सेस को जो है क्या किया जाता है, एक्सॉन में जो है आगे की तरफ भेजा जाता है, ठीक है। और अगर हम फंक्शन की बात करें बच्चों की, जो न्यूरॉन है इसका क्या फंक्शन है, तो हमें पता ही है कि जो न्यूरॉन होता है ये क्या करता है, जो मैसेजेस होते हैं इनको जो है इम्पल्सेस के फॉर्म में जो है क्या करता है, ट्रैवल कराता है, कहाँ, आपका जो है मसल्स टू ब्रेन और ब्रेन टू मसल्स, या आपका सेल टू ब्रेन और ब्रेन टू सेल, ठीक है। तो जो हमारा न्यूरॉन होते हैं या जो नर्व सेल्स होता है इनका काम है मैसेजेस को क्या करना, ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से जो है फर्दर जो है मैसेजेस को सेल तक या जो है आपकी मसल्स तक जो है उसको पहुंचाना, ये इनका काम होता है किसका, न्यूरॉन का, ओके। तो ये था बच्चों हमारा जो है नेक्स्ट जो है और लास्ट जो है एनिमल टिश्यू, जो कि था हमारा न्यूरल टिश्यू या एनिमल, सॉरी न्यूरल टिश्यू या न्यूरॉन टिश्यू जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब जो है ऑर्गन सिस्टम। और आपका ऑर्गन सिस्टम में जो है किस किस का आपका है, अर्थवर्म का है और दूसरा है आपके पास कॉकरोच का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ओके, थैंक यू।